नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क उसके बारे में रोचक जानकारियां दूंगा। साथ ही साथ जो 11 वन्यजीव अभयारण्य है उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा और वन्यजीव अभयारण्य होते क्या है एकदम सरल और आसान शब्दों में समझाऊंगा। आप सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जेपीएससी के हो चाहे जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स के, आप सभी के मन में एक डाउट आता है या आप जब पढ़ाई करते हैं तो एक डाउट सा आता है कि 11 वन्यजीव अभयारण्य का जो स्थान है वो कहीं डिफरेंट लिखा हुआ है या डेट में मिसमैचिंग होता है। वो तमाम उलझन तमाम समस्याओं को आज मैं दूर कर दूंगा। सबसे पहले वन्यजीव अभयारण्य होते क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्यजीव, वन्य माने वन जीव मतलब उसमें रहने वाले जो भी प्राणी है, जीव है, और अभयारण्य अभय जोड़ अरण्य से बना है। अभयारण्य अभय मतलब जहां पे हम बिना डर के रह सकते हैं। अरण्य मतलब जंगल होता है, तो बिना डर के रहने वाला जंगल को बोलते हैं अभयारण्य। और सरकार वनों पे चूंकि कानून नियम या कंट्रोलिंग सरकार रखती है, तो सरकार का उत्तरदायित्व भी बनता है कि वन में रहने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण उन्हें प्रदान करें। जिस प्रकार हम अपने घरों में बिना डर के रहते हैं और हमारी सुरक्षा होती है घर के गार्जियन या यूं कहे कि जो भी लोग हैं उन पे, उसी तरह देश में सशस्त्र बलों के हाथों में होती है हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और हम बिल्कुल निर्भीक रहते हैं बिना डर के। तो वन्यजीव अभयारण्य, वन में रहने वाले जीवों को एक विशेष टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है सरकार के द्वारा। यानी जहां पे वन्यजीव अभयारण्य होते हैं वहां बाहरी आदमी को नहीं जाने दिया जाता है, वहां कोई हथियार लेके अंदर नहीं जा सकते हैं, वहां केवल आप घूम सकते हैं। वनों की कटाई पे भी प्रतिबंध होता है, विशेष किसी केस में दिया जाता है, नहीं तो ऐसे अमूमन बंद रहता है। और वनों को मतलब सुरक्षित संरक्षित करना तो काम है ही, उसमें रहने वाले जितने भी जीव है, अब जीव में कौन आते हैं? जो जानवर हो गए, जंगली जानवर हो गए, कुछ पक्षी हो गए, कुछ सरीसृप भी हो गए, क्योंकि उनमें भी प्राण है, तो उनकी रक्षा करना सरकार का उत्तरदायित्व होता है। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क है। अब इस बेतला नेशनल पार्क के बारे में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताता हूं। सबसे पहले तो ये कि ये है कहां, तो ये प्रकृति का सौंदर्य स्थल जिस जिला को कहा जाता है यानी लातेहार जिले में है। कहां पे है? तो ये लातेहार जिले में। कहां है? लातेहार जिले में अवस्थित है, बेतला में। ये बेतला एक जगह है, पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है मेदिनीनगर, वहां से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर यह बेतला नेशनल पार्क देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1986 को की गई थी। एक व्यक्ति थे, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डीएफओ हुआ करते थे, जेडब्ल्यू निकोलसन। इनका नाम याद रख लीजिएगा, जेडब्ल्यू निकोलसन। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, मतलब ये डीएफओ थे, पदाधिकारी कह लीजिए। जेडब्ल्यू निकोलसन की देखरेख में पहली बार विश्व में सर्वप्रथम 1932 में बाघों की जो गणना हुई थी वो यहीं हुई थी, बेतला नेशनल पार्क में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और यहां पे बेतला नेशनल पार्क का फुल फॉर्म आपको एक बार बता देता हूं। बी मतलब बायसन, ई मतलब एलिफेंट, टी मतलब टाइगर, एल मतलब लियोपार्ड और ए मतलब एक्सिस एक्सिस। तो बेतला नेशनल पार्क का फुल फॉर्म क्या है? बी यानी बायसन, ई यानी एलिफेंट, टी मतलब टाइगर, एल मतलब लियोपार्ड, ए मतलब एक्सिस एक्सिस। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1986 को हुई थी। और इसी में आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको 1986 में और यहां पे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना को हुई थी 10 सितंबर 1986। टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, बाघों को सुरक्षित और संरक्षित यानी बाघों को बचाने के लिए। तो वो कब चलाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट? यहीं आपका 1974 में। कब? 1974 में। देखिए यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व, बहुत सारे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन्य प्राणियों की रक्षा आप ही कर सकते हैं। तो ये पलामू टाइगर रिजर्व हो गया। अब बेतला नेशनल पार्क के बारे में 1932 में बाघों की सर्वप्रथम गणना हुई थी। करवाने वाले किसकी देखरेख में? तो जेडब्ल्यू निकोलसन, वो तत्कालीन डीएफओ थे। और 10 सितंबर 1986 को स्थापित बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में, प्रकृति का हृदय स्थली लातेहार जिले को कहा जाता है, वहां पे अवस्थित है। बहुत सारे यहाँ पे प्राणी पाए जाते हैं, वन्य प्राणी, जिसमें बाघ पहले बहुत पाया जाता था। अब बाघ नाक के बराबर देखने को मिलता है, कभी कभी छत्तीसगढ़ से आता है, नहीं तो वो भी नहीं। हाथी यहाँ खूब हुआ करते थे एक टाइम में, बहुत घना जंगल था ये बेतला का, बहुत घना। अब तो बहुत कम हो गया,
गया। और झारखंड का मतलब क्या होता है, झाड़ों या वनों का प्रदेश, झार प्लस खंड, ठीक है। तो यहां पे बहुत जीव जंतु रहा करते थे, तो बहुत कम हो गया, हाथी भी बहुत कम हो गए यहां पे। देखिए झारखंड में 11 वन्य जीव अभयारण्य आपको याद करने हैं। कितने? 11 वन्य जीव अभयारण्य। बहुत आसान तरीके से आपको याद करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य, पहला आता है पलामू वन्य जीव अभयारण्य। ये कहां है? लातेहार जिले में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 17 जुलाई 1976। अब आपको 2-3 चीजें बताता हूं। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट जो चला था वो कहां चला था? तो देखिए टाइगर प्रोजेक्ट 1974, आप कहिएगा लातेहार में। कहां चला था? लातेहार में। उस समय तो पलामू ही हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय लातेहार में। पलामू टाइगर प्रोजेक्ट का एक पार्ट कह लीजिए आपका बेतला नेशनल पार्क, और उसी का एक भाग कह लीजिए, मतलब इसी में शामिल है आपका वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? पलामू वन्य जीव अभयारण्य, यानी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ही दोनों आते हैं, इसलिए आपका जो जिला होगा वो लातेहार। अब देखिए पलामू अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य पूरा फैला हुआ है, लातेहार पलामू पूरा फैला हुआ है। आपको 2-3 चीजें बताता हूं। प्राचीन काल में अगर देखिएगा तो झारखंड को झाड़ों का प्रदेश या वनों का प्रदेश कहते थे। बहुत सघन वन हुआ करते थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो भूभाग है, यानी झारखंड पठारी भूभाग है, ये 2 पार्ट से मिलकर बना था। एक छोटा नागपुर का पठार और दूसरा संथाल परगना। आप पढ़ते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, कितने जिले आते हैं? 18। संथाल परगना यानी एसपीटी एक्ट पढ़ते हैं 1949, इसमें कितने? 6। तो एसपीटी एक्ट में 6 जिले आते हैं, और इधर सीएनटी में 18, 18 6 24 बन गया झारखंड। लेकिन 1961 की जनगणना के अनुसार देखिए तो छोटा नागपुर का पठार 5 जिलों से मिलकर बना था, रांची, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूम और पलामू। तो पलामू एक बड़ा पार्ट था, जिसमें 3 जिले अभी वर्तमान समय। पलामू एक प्रमंडल है जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर है, और इस पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। और आप जब यहां पे देखिएगा पलामू वन्यजीव अभयारण्य, तो बहुत सारे बुक्स में मिलेंगे आपको पलामू, रियल में देखिए तो ये लातेहार आप याद रखिएगा। 17 जुलाई 1976 क्यों था मैंने बता दिया, ठीक है। 1976 वाले कितने हैं? 5 आपको अभयारण्य याद करें 1976 में। कौन कौन से? पलामू, हजारीबाग, महुआ डांड़, दालमा, गौतम बुद्ध। बहुत आसान है, इजिली याद हो जाएगा। पहला आता है पलामू वन्यजीव अभयारण्य लातेहार, 17 जुलाई 1976। दूसरे की बात करते कितना? 17 जुलाई 1976। दूसरा हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग में 24 मई 1976। कितना? 24 मई 1976। महुआ डांड़ भेड़िया अभयारण्य, ये लातेहार में 23 जून 1976। और ये विलुप्त प्राय भेड़ियों के संरक्षण के लिए भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य ये है महुआ डांड़ भेड़िया अभयारण्य। कहां है? तो आप लातेहार जिले में महुआ डांड़ प्रखंड में पड़ता है। कि इसकी स्थापना 23 जून 1976। दलमा जंतु अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम 23 जून 1976, ठीक है। और गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये जेपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, और उसमें आंसर भी उन्होंने फाइनली कोडरमा को माना है। हालांकि इसका प्रभाग देखिएगा तो हजारीबाग जरूर आता है, लेकिन जिला पूछेगा तो कोडरमा, ये 1976। तो टोटल यहां से यहां तक कितने जिले हो गए 1976 वाले? 1976 वाले टोटल हो गए 5 आपको याद करने हैं अभयारण्य। पलामू अभयारण्य, इसकी स्थापना 17 जुलाई 76, 17 जुलाई 1976, 24 मई 1976, 23 जून 1976, 23 जून अगेन 1976, फिर 1976। सिंपल है। तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य लातेहार, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारीबाग 24 मई 1976, महुआ डांड़ भेड़िया अभयारण्य लातेहार 23 जून 1976, दलमा जंतु अभयारण्य यह है पूर्वी सिंहभूम 23 जून 1976, और गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा 1976। याद हो गया? पहला का डेट क्या था? 17 जुलाई, दूसरा 24 मई, तीसरा 23 जून, चौथा 23 जून, और फिर 5वां में तो सिंपल आपको 1976 याद रखना है। इतना क्लियर है। अब आते हैं तोपचाची और लावालौंग, ये दोनों 1978 में स्थापित हैं। दोनों 1978, मतलब यहां पे 5 और 2 7 हो जाएंगे। तोपचाची है धनबाद। अब तोप चलाना है तो आपको मतलब आपके पास एक तो धन बहुत ज्यादा होना चाहिए, या तो आपके पास पावर होना चाहिए, तब ना किसी भी तोप चलाइएगा। तो तोप धनबाद को क्या बोलेंगे? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसके पास कोयला है, समृद्ध है भाई, समृद्ध तो है ही। तो धनबाद, धन का बाद मतलब धनी मान लीजिए आप जिला। तो तोप चाची धनबाद, ऐसे याद रखने का मैं एक तरीका बता रहा हूं। तोप चाची धनबाद 3 मई 1978, 3 मई 1978। लावालौंग का है चतरा, लावालौंग चतरा के जंगल में बड़ी लौंग है। ऐसे ये सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। लावालौंग चतरा 7 अगस्त 1978, 3 मई 1978 और 7 अगस्त 1978, 3 मई 1978, 7 अगस्त 1978, 3 मई 1978 यह है धनबाद, यह है आपका
तोपचाची, और लावालौंग चतरा 7 अगस्त 1978। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं पारसनाथ जंतु अभ्यारण्य गिरिडीह 2 अगस्त 1981। 2 अगस्त 1981 पारसनाथ जंतु अभ्यारण्य गिरिडीह में 2 अगस्त 1981। 2 अगस्त 1981 कोडरमा जंतु अभ्यारण्य कोडरमा में 25 जनवरी 1985। 25 जनवरी 1985 पालकोट जंतु अभ्यारण्य गुमला में है। पालकोट कहाँ है? गुमला में 22 अगस्त 1990। और उधवा झील पक्षी ये अभ्यारण्य यह है साहेबगंज 1991, गंगा नदी जहां से गुजरती है। ठीक है, पारसनाथ जंतु अभ्यारण्य ये अगस्त है 2 अगस्त 1981। 2 अगस्त 1981 पारसनाथ जंतु अभ्यारण्य 2 अगस्त 1981। उसके बाद कोडरमा जंतु अभ्यारण्य कोडरमा में ही है 25 जनवरी 1985। 25 जनवरी 1985। उसके बाद आपका पालकोट गुमला 22 अगस्त 1990। 22 अगस्त 1990। और उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य 1991। तो ये था 2 अगस्त 1981। 2 अगस्त 1981 कौन सा है? गिरिडीह। गिरिडीह में कौन सा है? तो यहां पे पारसनाथ। कोडरमा 25 जनवरी 1985। गुमला पालकोट 22 अगस्त 1990। और उधवा 1991। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछेगा तो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कितना है? तो ये लातेहार में फैला हुआ है, पूरा पलामू लातेहार पूरा 794.33 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 794.33। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? कमेंट कीजिएगा, ये तो बता दीजिएगा आप, सिंपल बता दीजिएगा कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। आप मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ा जो जिला है एरिया में उसका क्षेत्रफल कितना है, ये कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देश का प्रथम गज आरक्ष ये सिंहभूम में 26 सितंबर 2001 को स्थापित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप 2 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितना? 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपके जो डाउट्स हैं वो आज कंप्लीटली दूर हो गए होंगे। तो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक है आपके किसी भी झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।